हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण टॉप 15 कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चनों को बाकी बारीकी से डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस फ्रेंड्स 1 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इस दिन को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पांडुचेरी में इसका आयोजन किया गया है। पुडुचेरी में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा देश के विचार विमर्श गतिविधियों के अध्यक्ष भी थे। यह वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित था जो राष्ट्रों के विकास में मदद करेगा। बैठक की थीम डिसरप्टिव साइंस ऑफ फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 फरवरी से 14 फरवरी तक समता कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2 फरवरी से 14 फरवरी तक समता कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो समता कुंभ का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। समता कुंभ 2 से 14 फरवरी 2023 तक मुचिंतल तेलंगाना में समता प्रतिमा के परिसर में आयोजित किया जाएगा। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तेलंगाना में समता मूर्ति प्रतिष्ठान केंद्रम में समता की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। 5 फरवरी को सभी 108 दिव्य देशों के कल्याणकोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अभिषेक करने के साथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया है। वह किस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे थे? तो वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया है, तो वह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। पूर्व कानून मंत्री और वायुव्रत वकील शांति भूषण का 31 जनवरी 2023 को निधन हो गया है। उन्होंने 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया, जो आपातकाल के बाद सत्ता में आई थी। वह 2012 में बनी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। उन्हें उनकी सक्रियता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी नामक पुस्तक के द्वारा लिखी गई है? द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी नामक पुस्तक एम देसाई द्वारा लिखी गई है। भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एंड द पुअर नामक एक नई किताब लिखी है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने किस तरह से गरीबों के हितों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह को नियुक्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह को रघुवंशी के नाम की सिफारिश की। वह डॉक्टर वी सोमानी का स्थान लेंगे, जिन्हें अगस्त 2019 में भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। DGCI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख है, जो भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
इंडिया वन एयर की क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडिया वन एयर की क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। नागरीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूएनडीएएन योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता के लिए इंडिया वन एयर की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान संचालन का उद्घाटन किया। विमानन मंत्रालय के अनुसार 1.15 करोड़ लोग जिन्होंने कभी हवाई यात्रा का उपयोग नहीं किया, उन्हें यूडीएएन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाए। यूडीएएन 4.2 का दौर पूरी तरह से क्षेत्रीय और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल्ट लेक में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। मेले में स्पेन थीम देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापारिक पुस्तक मेला है। यह फ्रैंकफर्ट बुक फेयर और लंदन बुक फेयर के बाद पुस्तकों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीआरएसी ने समुद्री डीजल इंजनों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीआरएसी ने समुद्री इंजनों के निर्माण के लिए रोल्स रॉयस के साथ समझौता किया है। रक्षा क्षेत्र से संबंधित पीएसयू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने जर्मनी के रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। यह रांची में जीआरएसी के संयंत्र में उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री डीजल इंजनों के विनिर्माण के लिए हस्तांतरित किया गया है। यह जीआरएसी के संयंत्र में असेंबल किए जाने वाले इंजनों के लिए इंजन असेंबली, पेंटिंग, पुर्जों की सोर्सिंग और बिक्री के बाद की सेवा से संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के रूप में कौन उभरा है? तो लगातार चौथी बार दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के रूप में एनएसई उभरा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड किए गए अनुबंधों की संख्या के मामले में 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। एनएसई ने लगातार चौथे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनएसई 2022 में इक्विटी क्षेत्र में सौदे की संख्या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के मामले में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि 2021 में यह चौथे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो लाडली बहन योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा। तो यह किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहन योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के गरीब और माध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को मध्य प्रदेश की निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अल मिन्हाद को का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो यूएई के राष्ट्रपति ने इसका नाम बदल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जनवरी 2023 में अल मिन्हाद जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है। शहर को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और यह 83.9 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हिंद शहर में अमीरात रोड, दुबई अल एन रोड, जेबे अल अली लेहवाब रोड सहित प्रमुख सड़कें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 में एमएसएमई समाधानों का सबसे बड़ा खरीदार राज्य कौन बना है? तो एमएसएमई समाधानों का सबसे बड़ा खरीदार राज्य उत्तर प्रदेश बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बताया कि 2022 में रक्षा मंत्रालय एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है।
2022 में रक्षा मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र से 16,747 करोड़ रुपए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद परिक्रमा की। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खरीद की। उत्तर प्रदेश ने जीईएम के माध्यम से 96,642 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए विजन पेश किया गया है, जो कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लूप्रिंट है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे 2023-24 बजट के अनुसार। रेलवे के लिए 2.40 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बजट 2023-24 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। इंडिया @100 और अमृतकाल के विजन के अनुरूप वित्त मंत्री ने 2014 के बाद से स्थापित 157 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।